नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आपने दिल्ली में गाड़ी तो ली, लेकिन क्या आपके घर में पार्किंग के लिए जगह है? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आप दिल्ली में सड़क पर गाड़ी पार्क करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खासतौर पर अगर नॉर्थ दिल्ली में आप अपनी गाड़ी कहीं सड़क पर छोड़ते हैं तो एक दिन का आपको 1000 रुपए तक भरना पड़ सकता है। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि NDMC जल्द ही ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। दिल्ली में भारी पड़ेगी सड़क पर पार्किंग। नॉर्थ दिल्ली में बढ़ने वाला है जुर्माना। लंबा लंबा जाम और रेंगता हुआ ट्रैफिक। दिल्ली की सड़कों पर यह नजारा आम है। बाजारों के आसपास बेतरतीब पार्किंग की वजह से मुश्किल और बढ़ जाती है। इसी से निपटने के लिए नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने वालों पर सख्त होने जा रही है। नए नियम के तहत सड़क पर गाड़ी पार्क करने के बदले आपको पहले 1 घंटे के 100 रुपए और उसके बाद हर घंटे 50 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अगर आपकी गाड़ी पूरा दिन सड़क के किनारे खड़ी पाई गई तो आपको 1000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी इस नियम को उन सड़कों पर लागू करेगी जो 60 मीटर चौड़ी और मार्केट के आसपास हैं। खास बात तो यह है कि जिन लोगों के घर इन इलाकों में हैं, वो भी अपनी कार सड़क पर पार्क नहीं कर पाएंगे। नॉर्थ दिल्ली एरिया में सड़क पर पार्किंग करने की सूरत में हर घंटे के हिसाब से आपको 80 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। पैसे नहीं देने की सूरत में आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। जिन कारोबारियों की दुकानें या ऑफिस इन एरिया में हैं, उन पर भी ये नियम लागू होंगे और इसे नहीं मानने पर उन्हें भी जुर्माना देना होगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही म्यूनिसिपैलिटी लोगों को ग्राउंड पार्किंग की बजाय मल्टी लेवल पार्किंग इस्तेमाल करने का संदेश देना चाहती है। ये पायलट प्रोजेक्ट मॉडल टाउन और कमला नगर में शुरू किया जा रहा है। इन इलाकों में 2 मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई हैं। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सख्ती लागू रखेगी। अगर इस एक्सपेरिमेंट के बाद जाम में कमी आती है तो इसे ईस्ट और साउथ दिल्ली की सिविक बॉडीज भी अपना सकती हैं। दिल्ली में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद गाड़ियों की तादाद कम करने के साथ ही पॉल्यूशन पर लगाम लगाना भी है। 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में गाड़ियों की तादाद 1 करोड़ हो गई है। हालत यह है कि यहाँ हर रोज 500 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके चलते दिल्ली वाले दिन ब दिन जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। गाड़ियों की तादाद बढ़ने की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम की दिक्कत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से वक्त और पैसे की भारी बर्बादी होती है। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि किसी तरह शहर में गाड़ियों की बढ़ती तादाद को कंट्रोल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मेरे साथ डॉक्टर PK सरकार यहाँ पर जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन SPA के। साथ ही साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी भी हमारे साथ है और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मैक्सवेल परेरा साहब भी जुड़ेंगे जो कि फॉर्मर जॉइंट पुलिस कमिश्नर दिल्ली के हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम ये समझा देते हैं आखिर यहाँ पर कि अगर आपने जो दिल्ली में गाड़ी ली है तो कैसे आपके लिए यहाँ गाड़ी जो आपके घर के बाहर खड़ी हुई है महंगी होने जा रही है। महंगी पड़ेगी आपके लिए सड़क किनारे खड़ा करना अपनी गाड़ी को। जो हालिया रेट है वो ये है कि या तो आप फ्री पार्किंग होती है आपके लिए घर के बाहर जो सड़क है, या फिर उसे अवैध यहाँ पर माना जाता है। लेकिन नया रेट ये कहता है कि 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की पेनल्टी आपको यहाँ पर चुकानी पड़ सकती है और ये प्रति घंटे का है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि अभी ये 2 इलाकों में होगा, मॉडल टाउन और कमला नगर में। जो हालिया रेट है यहाँ पर सरफेस पार्किंग का, वो हम आपको बता दें कि फिलहाल आप 20 रुपए से 200 रुपए तक देते हैं, लेकिन जो नया रेट होगा वो 40 से 800 रुपए तक होगा। तो करीब करीब डबल होगा बिगनिंग का रेट, लेकिन 4 टाइम्स होगा जो मैक्सिमम रेट यहाँ पर होगा। और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जहाँ फिलहाल 18 से 200 रुपए देते हैं, वहीं आप बाद में भी इतना ही चुकाएंगे यहाँ पर। लेकिन परेशानी ये होगी कि कितनी मल्टी लेवल पार्किंग्स आपके इलाके में है या फिर कितनी दूर है आपके घर से मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं उनसे जान लेते हैं कि आखिर जो ये मल्टी लेवल पार्किंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं
उसमें आम आदमी को कैसे यहाँ पर सहूलियत होगी। डॉक्टर सरकार, आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले। हालांकि इसकी शुरुआत अभी कमला नगर और मॉडल टाउन जैसे इलाकों में हो रही है, जो कि कुछ हद तक कंपेयर टू साउथ दिल्ली और द सेंट्रल दिल्ली इफ आई टॉक अबाउट तो थोड़े से ज्यादा कंजेस्टेड है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सर इतनी जल्दी अगर यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये फाइन, ये पेनल्टी की बात कर रहा है या फिर मल्टी लेवल पार्किंग की बात कर रहा है, तो इसे एक्चुअली लागू कर पाएगा इतनी आसानी से? हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट है फिलहाल। देखिए, प्रचेष्टा बहुत अच्छा कदम है, मैं बताऊंगा पहले। एंड मैं देखा जो बड़ा बड़ा जो शहर है वर्ल्ड में, सब जगह भी कार साइड पार्किंग बहुत महंगा होता है। एक्चुअली ये तो जो कदम जो लिया है ये बहुत पहले ही आना चाहिए था। मैं सोचा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको मैं स्वागत करता हूँ। मेरा ये विचार से और साथ साथ जो करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दोनों एक साथ मिले चले। मेरा विचार है आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी जो शहर में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसका काफी समस्या का साधन हो जाएगा। डॉक्टर सरकार, एक तरफ दिल्ली में रोजाना 500 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है और करीब करीब 1 करोड़ गाड़ियां हैं दिल्ली में। क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा एक्चुअली, इतनी आसानी से और इतने सही तरीके से मल्टी लेवल पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग, ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा? आप जो बता रहे हैं ये पहले इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए जो एक थोड़ा टीदिंग प्रॉब्लम है, ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन का साथ साथ और बहुत मेजर्स लेना है। मैं सोचा ये जो कदम बहुत अच्छा है, सब पब्लिक को अवेयर हो जाएंगे, सचेतन हो जाएंगे। ऐसे में फिर गाड़ी लेके घूमना, गाड़ी बड़ा रास्ता में पार्क करना काफी महंगा हो सकता है। इसलिए सोचेंगे और क्या साधन है, साधन यही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सो मेरा विचार है ये कदम बहुत है। मैं देखा सिंगापुर में देखा है, एक गाड़ी लेना बहुत इजी नहीं है, इसके लिए व्हीकल कोटा सिस्टम्स है। सो मैं इस साथ साथ और बहुत मेजर्स लेना है, जैसे मैं बोला व्हीकल कोटा सिस्टम, जैसे कंजेशन प्राइसिंग, जैसे आपका जो गाड़ी जो लेंगे इसको आपको ये सब कुछ आपको ITS सिस्टम से ये जरा जब चालू हो जाएगा तो दैट मीन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पता चल जाएगा कौन कितना टाइम में गाड़ी पार्क कर रहा है, उसी हिसाब से उनको देना पड़ेगा। मेरा विचार ये कदम अच्छा है। एवं साथ साथ ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत जल्दी आगे बढ़ाना है। मेरे को जहाँ मालूम है दिल्ली सरकार कदम ले रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने के लिए। ये साथ साथ आएगा तो मेरा विचार है ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने का चांसेस काफी अच्छा है। ठीक है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ है और मैक्सवेल परेरा साहब भी अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। लेकिन प्रकाश, जो बात डॉक्टर सरकार ने यहाँ पर कही वो ये कि आपको ऑल्टरनेट जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसे भी उतना ही मजबूत बनाने की जरूरत है। अदरवाइज ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, या यूं कहे कि पार्किंग को लेकर जो सरकार की जद्दोजहद है और स्पेस क्रिएट हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, ये सब जो है वो फीका पड़ जाएगा अगर ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उतना स्ट्रांग नहीं बनाया पाया गया तो। जी बिल्कुल। और इसको लेकर ट्रांजिट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, उस पर भी काम चल रहा है, जिसमें पार्किंग की सुविधा को बेहतर करने के साथ साथ घर के नज़दीक ही मार्केट को क्रिएट किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, पार्किंग की जो प्रॉब्लम है उससे कैसे निपटा जाए, और जो तैयारी की जा रही है जिसमें सर पार्किंग की जो प्रॉब्लम है दिल्ली में उसको ठीक करने के लिए एक नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग जिनका यहाँ पे ऑफिसेस है या फिर जिनकी दुकानें हैं वो सड़क पे पार्किंग करते हैं, तो अब उसके लिए उनको हैवी पेनाल्टी देना होगा 80 रुपये पर घंटे के हिसाब से, 100 रुपये शुरुआती दौर में। आपको क्या लगता है कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा या क्या कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए जाने चाहिए ताकि पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो और पोल्यूशन पे भी कंट्रोल हो? बिल्कुल नहीं। जो फाइन का सिस्टम है ये बिल्कुल भी कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता। हाँ, डिपार्टमेंट अपना इनकम जनरेट करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये एकदम गलत है वैसे, क्योंकि जो पार्किंग का प्रॉब्लम है वो जो लोकल बॉडी की जो मैनेजमेंट है वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से है, और वरना ऐसा कोई
मतलब अगर लोगों को जागरूक किया जा सकता है, उसके लिए लोगों को थोड़ा सा एक मतलब इसको बेहतर कैसे करें, मतलब परेशानी, मतलब थोड़ा सा उसके लिए कुछ पनिशमेंट का, लेकिन ये फाइन का जो या जो जुर्माना का सिस्टम है वो कोई इसका सोल्यूशन नहीं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। एक अहम चीज़ है, जैसे आप देखिए आपके पीछे भी मार्केट है और हम लोग एक मार्केट में हैं, रोड पे सड़क पे गाड़ियां लगी हुई हैं, तो इससे जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी दिक्कत है। तो इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? क्या किस इस तरह के सिस्टम डेवलप किए जाएँ, अंडरग्राउंड पार्किंग हो मार्केट में, क्या इस तरह के सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं? अंडरग्राउंड मतलब हाँ, अंडरग्राउंड पार्किंग का हाँ ये हो सकता है, मल्टी स्टोरी पार्किंग कर सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर सरकार इस पर कुछ करे तो। लेकिन अगर कोई फाइन से हम इसको सुधारेंगे कहेंगे, ये बहुत नहीं होने वाली चीज़ है, क्योंकि देश में कभी इस तरह की चीज़ें कभी भी कितना ही कुछ हो जाए वो चीज़ें होने वाली नहीं है। प्रकाश, मेरे साथ मैक्सवेल परेरा साहब यहाँ पर है, फॉर्मर जॉइंट पुलिस कमिश्नर है राजधानी दिल्ली के। मिस्टर परेरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो जैम है या फिर ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक की समस्या, एक्सीडेंट्स या फिर रोड को जो और ज्यादा क्लटर कर देता है, जो गाड़ियां यहाँ पर रोड पर खड़ी होती है, तो क्या यहाँ पर जो ये फाइन लगाया गया है, या यूं कहें कि जो मल्टी लेवल पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग, इस पर सरकार काम करने पर विचार कर रही है, एनडीएमसी काम करने पर विचार कर रहा है, विल दिस एक्चुअली सॉल्व द पर्पस टू अ लार्जर एक्सटेंट? ऐसा है, जो सिर्फ ट्रैफिक जो बढ़ा नहीं, जो ट्रैफिक बढ़ने से जो असुविधाएं जो बढ़ी हैं, दे आर द प्राइम रीजन फॉर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। एंड जितना आप कम्यूटर के लिए जो सुविधाएं देंगे, उतना जो वायलेशंस कम हो जाएंगे, जो अनरूली ट्रैफिक बिहेवियर जो सड़क के ऊपर है वो कम हो जाएंगे। एको बहुत दैट्स ओके सर, हम आपकी आवाज ढंग से सुन पा रहे हैं, तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। या अभी देखने वाली बात है जो अबाउट द फाइन्स दैट हैव टू बी लेविड फॉर रॉन्ग पार्किंग। एक चीज समझना चाहिए सभी नगरवासियों ने, दैट नो स्ट्रीट इज फॉर पार्किंग। जो पार्किंग लॉट्स तो डेजिग्नेट करना पड़ता है, और ऑन स्ट्रीट पार्किंग भी जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, जो रोड ओनिंग अथॉरिटीज हैं, उन्होंने डिमार्केट करना पड़ता है और क्लियरली बताना पड़ता है कौन सा पार्किंग अलाउड है, कहाँ पार्किंग नहीं अलाउड है। अभी इट्स नॉट ए मैटर ऑफ राइट, जो जस्ट बिकॉज ट्रैफिक बढ़ गया और पार्किंग की समस्या हो रही है, इट इज नॉट दैट मैटर ऑफ राइट फॉर द सिटीजन टू पार्क एनीवेयर। He has to realize, the citizen has to realize that the traffic has to move. There have been other conveniences that have to be catered to in the overall management of the city or the municipality, and mainly जो समझने वाली बात है that traffic here parking is not free. Parking cannot be free. It is a license that is given to you to park for over a small period of time, and wherever it is permitted also, it is to be regulated. It's another matter that we have not been able to regulate it in the manner in which it is being regulated in every developed, city of the world. There are cities of the world that are run only on traffic, कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए गाड़ियां महंगी हो जाती है, या फिर आप टैक्सेस उस तरह से लगाते हैं कि कोई भी शख्स, हमारे भारत में जैसे हमने देखा है घरों में 2-2 गाड़ियां होती है, 3-3 गाड़ियां होती है। सो यू थिंक वन सोल्यूशन इज कि उसी टाइम पर आप एक्स्ट्रा चार्जेस कंज्यूमर से वसूले या फिर गाड़ियों को महंगा किया जाए, तो शायद ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है? हर चीज गाड़ियों को सिर्फ महंगा करने से नहीं है। इट इज दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जब पार्किंग का असुविधा होती है, द यूज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी मोर, इसलिए जो सरकार साहब ने या पहले जो पैनलिस्ट ने जो बताया है, यू हैव टू साइमल्टेनियसली डेवलप ऑल्सो
दी कम्यूटर प्रॉब्लम्स, जो डिपेंडेंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा होना चाहिए. देयर शुड बी इनफ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. देयर हैव टू बी अदर ऑन पेमेंट पार्किंग एरियाज जो ठीक तरीके से डिमार्केट करने हैं. अंडरग्राउंड पार्किंग हो, मल्टी स्टोरीड पार्किंग हो, हर जगह पर होना चाहिए ये सारा. It should be viable for an individual to run parking lots and multi-storied buildings. ठीक है सर, ठीक है. You see, and one very crucial, एक मिनट, एक very crucial ये चीज है. हम तो पार्किंग को तो हम तो चाहें तो हमारी गाड़ी बिल्कुल हमारे बेडरूम में ले जाना चाहते हैं. ठीक है, इतने हम जो पैदल चलने से हम नफरत करते हैं. मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली में हमने देखा है कि ठीक अपने घर के बाहर पार्किंग गाड़ी पार्क कर देते हैं, फिर चाहे जो कम्यूटर है उसको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर होती हो. लेकिन डॉक्टर सरकार भी हमारे साथ है, मिस्टर परेरा. डॉक्टर सरकार करता हूँ जी. डॉक्टर सरकार, एक और बात समझना चाहूंगी कि यहाँ पर जो मल्टी लेवल पार्किंग्स या फिर अंडरग्राउंड पार्किंग्स की बात हो रही है, तो एक एरिया में कितने डिस्टेंस पर मल्टी लेवल पार्किंग क्रिएट की जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कामकाजी महिला है, रात को 11 बजे वापस काम से लौट रही है और उसके एरिया की जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो सर ऐसे में परेशानी होगी ऐसे कामकाजी महिलाओं को या फिर किसी को भी काम करने वाले शख्स को? देखिए, जिधर में मल्टी स्टोरेज पार्किंग का फैसिलिटीज है, उधर में देखना पड़ेगा जो 5 to 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस, जो कोई लेडी हो, कोई anybody who wants to go to that particular point, he should have a facility to go smoothly, safely, comfortably. ये बहुत जरूरी होता है. हम लोग देखा है मल्टी स्टोरी पार्किंग है एक जगह, पर उधर में एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है. बिल्कुल सर. सो पहले एक तो बात हम ध्यान ठीक तरह से समझना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, particularly the sidewalk, which should be continuous. And also, आप जब sidewalk पे चलेंगे काफी उनका जगह होना चाहिए, so that कोई लेडी, एंड सीट लाइटिंग ठीक होना चाहिए, so that one can feel safe to go to the parking place. ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका कोई मार्जिनल पार्किंग जाने के लिए डॉक्टर सरकार, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, और जैसा कि आपने शो के शुरुआत में कहा था कि जो बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, उन्हें उतना स्ट्रांग बनाने की जरूरत है. सर, एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, या यूं कहे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज हैं, वहां पर आप अंडरग्राउंड पार्किंग या फिर मल्टी लेवल पार्किंग नहीं क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे एरियाज में कैसे पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, जब रेसिडेंशियल एरिया में जब पार्किंग के लिए सोचेंगे, उसके लिए देखना पड़ेगा कौन सा टाइप आदमी आ रहा है, कैसे यूज कर रहा है. सो एक सोशल एक प्रॉब्लम हो सकता है जब जो ट्रांसपोर्ट प्लानर को ये बात समझने के बाद ऑल द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट. इतना इजी नहीं है आप किसी जगह में पार्किंग कर दो. इसके लिए प्रॉपर साइंटिफिक प्लानिंग होना चाहिए, सो दैट एवरीबॉडी कैन एक्सेप्ट. एंड कोई प्रोजेक्ट शुरुआत करने के पहले वो जो उधर में जो रेसिडेंट रहते हैं, उनको जरा एक थोड़ा फीडबैक लेना है. मैं इधर में पार्किंग कर रहा हूँ, आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफिकल्ट, क्या आपका सजेशन है, ये सब लेके आपका प्रॉपर प्लानिंग से आपका पार्किंग फैसिलिटी बनाना चाहिए. ठीक है डॉक्टर सरकार, सक्सेसफुल. मैं देखा सार्वजनिक नगर में पार्किंग कोई जाते ही नहीं है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग जिस तरह से वो मल्टी लेवल पार्किंग जहां पर बनाई गई है, हालांकि वो मार्केट के ठीक बाहर है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया भी है वहां पर, और आपको रेजिडेंशियल एरिया के बीच में से निकलकर मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंचते हैं. मेरे सहयोगी जो प्रकाश प्रदर्शी है, वो एक बाजार में यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोग उनके पास हैं. प्रकाश, जो आपके साथ ये लोग मौजूद हैं, इनसे भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं, कैसे पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है. हालांकि एनडीएमसी इसकी शुरुआत यहाँ पर कर रहा है मॉडल टाउन और ये दिल्ली के एक और इलाके में, कमला नगर जैसे इलाके में. जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो रोजाना
इस प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि उनको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है अगर मार्केट में जाते हैं तो। आप सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्लानिंग ये है कि इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि दिल्ली में जो है पार्किंग की सुविधा है उसको ठीक किया जाए, सब फैसिलिटी जो है, और उसका शुरुआत जो है शुरुआती तौर पे पायलट प्रोजेक्ट कमला नगर और मॉडल टाउन में किया जाए, जहाँ पे अगर आप सड़क पे गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको हैवी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। आपको क्या लगता है कि ये बेहतर है एक शुरुआत, ताकि लोग सड़क पे गाड़ियाँ जो है वो पार्क ना करें, या फिर कोई और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होने चाहिए, कोई और सुविधा देनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। जो ये एनडीएमसी की जो प्लानिंग है नई, तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे सुनने में आया कि 80 रुपये घंटा या 100 रुपये घंटा पर हॉर जो देनी पड़ेगी पार्किंग फीस, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा है। हाँ, गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये भी अंडरग्राउंड पार्किंग हो सकती है, जिसे जो जिनके घरों के सामने गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं या दुकानों के सामने आमतौर पे लोग गाड़ियाँ मजबूरी है क्योंकि पार्किंग जगह नहीं है, गाड़ी तो पार्क करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसकी फ़ीस कम होनी चाहिए और मल्टीनेशनल पार्किंग भी इसमें एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि जब तक सर शहर की प्लानिंग जो है उस तरीके से नहीं होगी, अगर आप जहाँ दुकान लगा रहे हैं या फिर आप ऑफिसेस खोल रहे हैं, अगर आपने अपनी जगह को पूरी तरीके से एक्वायर किया हुआ है, फिर आप पार्किंग कहाँ रखेंगे, फिर आप सड़क पे पार्किंग करेंगे, तो इसमें भी सिटीजन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़नी चाहिए, और गवर्नमेंट किस तरीके से प्लानिंग करे इसमें। तो गवर्नमेंट ने अलग से जगह ले लेनी चाहिए बना के, तो अलग से पे कर देनी चाहिए। जैसे कि इतनी तो पे कर नहीं सकता कोई भी, जैसे गवर्नमेंट कहती है अभी इसमें पे वो रखो 100 रुपये पर घंटे, यानी कि प्रकाश कुल मिलाकर जो ये फाइन होगा, आप 1 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं नॉन पार्किंग एरिया में तो आपको 100 रुपए की फाइन देना पड़ेगा हर घंटे, उसके बाद 50 रुपए चुकाने होंगे। मिस्टर परेरा, आप दिल्ली को बहुत अच्छे से समझते हैं, फॉर्मर जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। सर, डू यू थिंक कि इस तरह के फाइन और आपने इनको सही माना है, लेकिन क्या आपको लगता है सर कि पहले उस प्रॉब्लम को पूरा सॉर्ट आउट करना चाहिए, यानी कि मल्टी लेवल पार्किंग्स बनने चाहिए, बेसमेंट पार्किंग्स बनने चाहिए, और उसके बाद अगर कोई ऐसे रोड पर पार्क करता है अपनी गाड़ी को, या फिर घर के बाहर इस तरह से गाड़ी लगा देता है कि कम्यूटर को प्रॉब्लम हो, तो पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब सिस्टम को आप इन प्लेस करें और उसके बाद चार्जेस लगाएं, क्योंकि अभी शायद उतनी मल्टी लेवल पार्किंग्स और अंडरग्राउंड पार्किंग्स होंगी भी नहीं इन इलाकों में। बिल्कुल नहीं होंगी, but it's like the proverbial question of which came first, the chicken or its egg. So, this problem cannot be sorted out like that. One has to शुरुआत तो करनी चाहिए, कहाँ भी शुरुआत करनी चाहिए. And if this is a शुरुआत by, charging, it's not a fine, it is a charge. It is a charge that is there for the facility of parking. I repeat again, parking is not a matter of right. It's a facility that is provided, and that facility has to be very judiciously used. And this is something that every citizen has to understand. He has to learn to walk. He has to learn to park at a distance from where he should be able to walk, like you walk to the nearest metro station. The idea of bringing in metros is to make the people more fit also by learning to walk a little. Now we have not learned to walk at all. We just shun walking, and we just do not exercise ourselves enough. We just want to be using motorized transport everywhere. This is something. Mr. Parera, रोजाना 500 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ियां बहुत सारी हैं, उनकी प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो क्या ऐसे में कुछ और कदम उठाने होंगे, एंड दिस विल नॉट बी इनफ? आप सिंगापुर की एग्जाम्पल देखिए. इट इज इम्पॉसिबल टू बाय अ व्हीकल इन सिंगापुर. आपने तो यू कैन अप्लाई फॉर अ न्यू व्हीकल, टू रजिस्टर अ न्यू व्हीकल पहले करके, जो परमिशन लेने के बाद उन्होंने अथॉरिटीज ने परमिशन देने के बाद आप गाड़ी खरीद सकते हो. एंड दैट परमिशन कैन बी गॉट ओनली अगेंस्ट अ व्हीकल दैट हैज बीन कंडेम्ड एंड डिस्कार्डेड, एंड दैट otherwise no new vehicle is this thing, and it is all auctioned off. So
reliance on public transport, improving of public transport, the facilities to the people is mandatory. वो करना चाहिए. Our metros are doing very well now, and these metros have to be expanded, and more lines have to be opened. This is something, an area of priority. The revenues will come in. बिल्कुल सर. माफ कीजिएगा मिस्टर परेरा, मेरे पास समय थोड़ा कम है. The sky should be used as commercialized. I'm sorry सर, हम शो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. डॉक्टर सरकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना ब्रीफली बताने के लिए भी. यहाँ पर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सड़क पर गाड़ी पार्क करने के बदले आपको पर आवर 100 रुपए देने होंगे और उसके बाद हर घंटे 50 रुपए चुकाने होंगे. लेकिन अगर आप सड़क पर गाड़ी खड़ी हुई पाई जाती है नॉन पार्किंग एरिया में, तो आपको 1000 रुपए तक का भी चालान यहाँ पर हो सकता है. हालांकि शुरुआत इसकी कमला नगर और साथ ही साथ मॉडल टाउन दिल्ली के, नॉर्थ दिल्ली के इन दो इलाकों से इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है. इस खास पेशकश में इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.